पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, स्टूडेंट आईपीएस, सिविल अप्रेंटिस, स्टोरमैन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में ऑल पाकिस्तान सेंटर से डिफरेंट जो एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस के 72 यानी 72 एक्सपीरियंस, सारे के सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस तो हैं ही, इनमें से अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड यानी बार बार टेस्टों में आ चुके हैं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टीचर की गलतियाँ निकालते हैं या टीचर का लहजा उन्हें पसंद नहीं आता तो वो कामयाब नहीं हो सकते, लिहाजा आपने अपनी तैयारी पर फोकस करना है। इंशाल्लाह आप लाजमी पाकिस्तान नेवी सिविलियन का हिस्सा बनेंगे। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को सही तरह पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आए, कोई भी किसी भी क्वेश्चन की आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 45% ऑफ 300, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 300 का 45% कितना है। तो उसका जवाब बताया हुआ 135, लेकिन परसेंट का अगर आपके टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। तो परसेंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, चाहे 300 की हो, 3000 की हो या 3 लाख की हो। तो हमें 300 की 45% बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना परसेंट उन्होंने पूछा हुआ है सबसे ऊपर हम लिख देंगे 45%, तकसीम कर देंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे जितनी की हमें बतानी है। तो 300 का 45% बताना है। तो इस तरह आपने ये कुलिया मतलब है कि आपने मतलब लगाना है। तो देखें ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, तो 3 को 45 के साथ ज़रब करना है तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 3 को 45 के साथ ज़रब करें तो जवाब कितना आता है, 135 है। इस तरह आपने कोई भी परसेंट का क्वेश्चन आता है इस तरह हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ 10 men to earn 500 रुपीज़ इन 4 days एंड 6 men how much in 1 week, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 10 आदमी 500 रुपये कमाते हैं 4 दिनों में। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 6 जो आदमी हैं वो एक वीक में कितने रुपए कमाएंगे। तो इसका जवाब तो दिया हुआ है उन्होंने 525 बताया हुआ है, लेकिन किस तरह जवाब है या कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके टेस्ट में थोड़ा सा इसकी रकमें चेंज करके आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को इसका तरीका आना चाहिए हल करने का। तो देखिए 10 आदमी 500 रुपये कमाते हैं 4 दिनों में, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल आप लोगों को ट्रिक बताने लगा हूँ कि 4 को यानी डेज को मेन के साथ आदमी के साथ आप ज़रब कर देंगे। जब आप ज़रब करेंगे तो उसका जवाब कितना आएगा, 10 को 4 से ज़रब करें तो जवाब आता है 40। तो जो रुपए वो कमाते हैं रुपए के साथ हम क्या करेंगे, इसे तकसीम कर देंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 500 के साथ हम जो ज़रब किया था आदमी को डेज के साथ उसके साथ हम तकसीम करेंगे। तो 40 एकम 40, 0 0 5 में 4 निकला 1, तो 40 को 2 से ज़रब करें तो 80 बनता है। तो नीचे आ जाएगा 20, तो यहाँ पे इशारिया लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 यानी 40 को 5 से ज़रब करें तो 200 बनता है, यानी 12.5। तो 5 के साथ 0 लगा दें या ना लगा एक ही चीज़ है, यानी 12.50 ये हमारा जवाब आ चुका है। तो नेक्स्ट देखिए उन्होंने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि 6 आदमी एक वीक्स में मतलब कितने रुपए कमाएंगे। तो 6 आदमी आगे एक वीक्स में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 को फिर 6 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी ज़रब कर देना है, तो 7 6 का 42 इसका जवाब आ जाएगा। तो पहले हमारा जवाब आया था कितना, 12.50, ज़रब हम कर देंगे 6 को जो 7 के साथ ज़रब किया था 42 के साथ। तो जब इसको हम ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसमें इशारिया है तो इसलिए आप लोगों को मैं ज़रब करके बता देता हूँ, हो सकता है कि जिन कैंडिडेट्स को मतलब है कि इसकी नॉलेज नहीं होगी तो इशारिया के साथ ज़रब करने की या जमा करने की तो उसको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जवाब आया था 12.50 को, तो 6 को 7 से ज़रब किया था, यानी एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 42 इसका जवाब आता है। तो 42 के साथ हम ज़रब करेंगे तो 2 0 5 2 10 0 1 हासिल, तो 2 2 4 और 1 हासिल 5, 2 ये 2 एकम 2, तो नीचे ज़रब लग जाएगा, तो 4 0 0 आ जाएगा, 5 का 20, यहाँ पे 0 और 2 हासिल। तो आगे 4 को 2 से ज़रब करें 8 और 2 10, फिर 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। तो 2 दर्जे के बाद इशारिया, तो 2 दर्जे के बाद ये यहाँ पे कट जाएगा, 2 दर्जे के बाद इशारिया, तो पीछे बचेगा 525। तो इस तरह मतलब अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस क्वेश्चन सेम इस तरह क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अगर रखने चेंज करके थोड़ा बहुत मतलब है कि मुख्तलिफ करके भी पूछ सकते हैं तो आप लोगों को इसलिए मैंने तरीका बताया। तो इसका जवाब कितना है, 525। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर लाइन नेम, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है उसको क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो जो ड्यूरेंट लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। नेक्स्ट अगर बात करें जो खजरब पास है यानी खजरब जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, log 5/3, तो इसका जवाब कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है log 5 माइनस log 3, यानी आपको ये बता देता हूँ कि अगर log 5/3 यानी इसमें तकसीम की अलामत है, जब बीच में तकसीम की अलामत होगी तो उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे
log 5 +3 लिखा होता, यानी यहाँ पे लामत जो होती प्लस की होती, तो प्लस को हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे फिर ज़रब आना था, यानी तकसीम को हम कन्वर्ट करते हैं माइनस में, तफरीक में, और प्लस को हम ज़रब में, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मगर डैम हाइट, यानी जो मगर डैम की हाइट कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 482 फीट, यानी 147 147 मीटर। ये आपने याद रखनी है। जो मंगला डैम है ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जो कि पंजाब में वाक़ है। पाकिस्तान का जो पहला बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम, और पाकिस्तान का दूसरा डैम है मंगला डैम। तो जो मंगला डैम की हाइट है वो कितनी है, 482 फुट, और मीटर में पूछा जाए तो 147 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 9 इंटरसेक्शन 2 माइनस एक्स इक्वल है 9/3 इंटरसेक्शन एक्स, देन तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, एक्स इक्वल है 2 के। तो आपका इस क्वेश्चन को और इसका जवाब आपने याद रखना है। तो नीचे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको आपने अच्छी तरह याद करें ताकि इसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली हल कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1 इक्वल है 0 के, 2 इक्वल है 8 के, 3 इक्वल है 16 की, और 4 किसके इक्वल होगा, तो इसका राइट आंसर बनता है 32। तो देखें जो 1 इक्वल है 0 के, आगे देखें 2 इक्वल है 8 के, 3 इक्वल है 16 के, यानी इसमें क्या हो रहा है, 1 इक्वल है 0 के, 2 इक्वल है 8 के, तो आगे 3 इक्वल है 16 के, यानी 8 का दुगना 16। तो आगे हमें 4 का बताना है, तो 16 का दुगना आगे कितना आएगा, 32 आएगा, यानी जो आगे जा रहा है आगे दुगना होगा, यानी उसमें 2 के साथ ज़रब हो रहा है, यानी पहला 0, उसके बाद जो 8 आ गया, 8 का दुगना 16 आ गया, 16 का दुगना 32। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन राइट है 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, AEI-U। तो ये वावल जो हैं वावल्स होते हैं AEI-OU, तो इसमें ओ मतलब है कि मिसिंग है, यानी AEI-OU ये वावल्स मतलब है कि वर्ड है, ये आपने याद रखना है, ये वावल्स लेटर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम सिंबल। जो सोडियम का सिंबल क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है Na, सोडियम का सिंबल है Na। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ेक्ट्स ऑफ एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का जो इफ़ेक्ट्स बताने हैं, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल, यानी सारे ऑप्शन इसमें ठीक हैं, यानी डिजीज़, पोल्यूशन, टॉक्सिक केमिकल्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सारे मतलब है कि इफ़ेक्ट्स हैं एम्फीबिया के। तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच प्रोविंस इन इज़ मिरानी डैम लोकेटेड, यानी जो मिरानी डैम है ये किस सूबे में वाक़ है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, बलोचिस्तान में। जो मिरानी डैम है ये बलोचिस्तान में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हेड क्वार्टर्स इन अरबिक लैंग्वेज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हेड क्वार्टर्स है अरबिक यानी अरबी लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन मकर्रा। ये उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पे मतलब शायद मकर्रा इसका मतलब बनता है, ये आपने याद रखना है। तो 13 नंबर पे क्वेश्चन है कि मोहसिन ऑफ पाकिस्तान, तो मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे कौन सा लार्ज नंबर, ये मतलब क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, तो इसमें मतलब ये क्वेश्चन इसका जवाब वैसे 9944 आता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है 8 मतलब एक 88 का जिक्र और डिवाइड का जिक्र होगा, तो ऑप्शन में अगर 9944 होगा तो आपने उस पर टिक कर देना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे, व्हाट मैट्रिक्स और 1001, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ये जो है 1001। तो आपने याद रखना है व्हाट मैट्रिक्स 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, व्हाट रिलेशन डी टू ए। तो ये मतलब एक रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। देखें सिंपल कह रहे हैं कि ए फादर है, सिंपल कह रहे हैं कि जो ए ब्रदर है बी का और बी सिस्टर है सी की। तो यहाँ से हमें सिंपल पता लग रहा है कि ए बी और सी आपस में क्या है, बहन भाई है, क्योंकि देखें ए ब्रदर है बी का तो बी सिस्टर है सी की, यानी ए ब्रदर है बी का तो बी की सिस्टर है सी, तो आपस में ये तीनों क्या हैं, बहन भाई है। तो आगे कह रहे हैं कि सी इज़ द फादर ऑफ डी, यानी जो सी है वो फादर है डी का। तो आगे इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डी टू ए यानी डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना। तो सिंपल क्वेश्चन है कि ए बी और सी आपस में क्या है, ये बहन भाई हैं। तो इनमें से एक जो सी है उसका जो वो फादर है डी का, वो फादर है डी का। तो डी टू ए का हमें रिश्ता बताना है, तो डी टू ए का रिश्ता क्या बनेगा, डी जो है वो नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा है ए का, सिंपल है।
आंसर बनता है नेफ्यू, भतीजा भांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे क्वेश्चन है टोटल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो है 166, लेकिन यहाँ पे 166 का जिक्र नहीं है, तो 170 है, क्योंकि जो फाटा अब मर्ज हो चुका है केपीके में, इसलिए डिस्ट्रिक्ट थोड़े से कम हो गए हैं। पहले 170 यानी अभी 166 है। तो अगर 166 ऑप्शन में नहीं होगा, 170 होगा, तो आपने 170 को ही टिक करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो पंजाब के कितने अजला हैं? तो पंजाब के 42 अजला, ये आपने याद रखना है, पंजाब के 42 अजला हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डिस्ट्रिक्ट इन केपीके। तो केपीके के टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं 37, लेकिन इसका आपने भी खुद भी इसे गूगल से सर्च करके मुझे कमेंट्स में बताना होगा कि वाकई केपीके के 37 डिस्ट्रिक्ट हैं या कम ज़्यादा है। और इसके अलावा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट भी आप चेक कर लीजिएगा, बलूचिस्तान के और सिंध के भी, ये आपने याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वह सियालकोट। जो ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट पाकिस्तान की वो कहाँ पे? सियालकोट, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे इंडिया कंस्ट्रक्ट वुलर बैराज ऑन विच रिवर, यानी जो वुलर बैराज है वो किस रिवर पर है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है झेलम रिवर पर है। इंडिया कंस्ट्रक्ट वुलर बैराज ऑन विच रिवर, जो इंडिया ने मतलब है कि जो वुलर बैराज मतलब है कि तामीर किया किस दरिया पर? झेलम, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर पे कमांडर इन चीफ हाउ वाज आल्सो डिफेंस मिनिस्टर इन सिविल गवर्नमेंट, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कमांडर इन चीफ वो कौन सा कमांडर इन चीफ था जो कि डिफेंस मिनिस्टर था सिविल गवर्नमेंट में। यानी जो सिविल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो वोटों से गवर्नमेंट आती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है अयूब खान, ये आपने याद रखना है कि कमांडर इन चीफ हाउ वाज आल्सो डिफेंस मिनिस्टर इन सिविल गवर्नमेंट अयूब खान। तो और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो अयूब खान ने पाकिस्तान का दूसरा आइन 1962 में बनाया था, ये आपने याद रखना है। अयूब खान ने 1962 का दूसरा आइन बनाया था। तो पहला आइन 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा ने बनाया था, और पाकिस्तान का जो तीसरा आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था 1973 में, जो कि अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जिक्र हुआ है कमांडर इन चीफ। तो 1972 तक कमांडर इन चीफ जो मतलब है कि आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा था कमांडर इन चीफ का था, लेकिन 1972 के बाद जो कमांडर इन चीफ को बदलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पहले हैं पाकिस्तान के वो कौन है? जनरल टीका खान, ये आपने याद रखना है। 1972 के बाद ये कमांडर इन चीफ को चेंज करके इसका नाम तब्दील करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया। अभी जो मतलब है कि आर्मी का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जनरल होता है, वो कौन सा था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन 1972 से पहले उन्हें कहा जाता था कमांडर इन चीफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे हाउ वाज सेकंड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो सेकंड लॉ पाकिस्तान में लगा था उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है याह्या खान। 1969 में मतलब है कि लगा था सेकंड मार्शल लॉ, और पहला मार्शल लगा था 1958 में। पहला मार्शल लॉ 1958 में। तो 1958 में जो मार्शल लगा था उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? अयूब खान। और दूसरा लगा था याह्या खान ने मतलब कि दूसरा मार्शल के एडमिनिस्ट्रेटर है 1969 में लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे स्मॉलेस्ट डिवीजन इन ऑफ केपीके, यानी जो केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे छोटा डिवीजन है उसका क्या नाम है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है बन्नू। केपीके का जो सबसे छोटा मतलब के डिवीज़न है वो है बन्नू, ये आपने याद रखना है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वो है चागी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। जो सबसे छोटा है वो है तोरगर, वो भी केपीके में वाक़ है। तोरगर जो है ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का सबसे छोटा है, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है चागी। तो जो सबसे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिवीज़न है वो है कलाट डिवीज़न, और जो सबसे छोटा डिवीज़न केपीके का वो बन्नू है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे जिनाह पाकिस्तान वाज रिटन बाय, यानी जिनाह पाकिस्तान एक किताब का नाम है वो किसने लिखी है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है स्टेनली वोल्पेट। स्टेनली वोल्पेट ने किताब लिखी है जिनाह ऑफ पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे शालीमार गार्डन वाज बिल्ट बाय। तो शालीमार जो गार्डन है वो किसने तमीर करवाया? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन शाहजहाँ। शाहजहाँ ने शालीमार गार्डन भी तमीर करवाया और ताजमहल भी तमीर कराया, जो कि आगरा इंडिया में वाक़ है। तो यहाँ पे जो शाहजहाँ था ये मुगलिया सल्तनत का मतलब कि हुक्मरान था। तो मुगलिया सल्तनत का जो पहला हुक्मरान था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर पहले हुक्मरान थे और बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी हुक्मरान थे वो मुगलिया सल्तनत के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे टॉम ऑफ इकबाल लोकेटेड, यानी जो इलामा मोहम्मद इकबाल का जो मतलब एक मकबरा है वो कहाँ पे वाक़ है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है नियर बादशाही मस्जिद। नियर बादशाही मस्जिद के करीब मतलब है कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का मकबरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे गदानी बीच इज लोकेटेड विच प्रोविंस, यानी जो गदानी बीच है ये किस सूबे में वाक़ है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है बलोचिस्तान। गदानी बीच इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? बलोचिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
29 कराक्रम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। तो ये आपने याद रखना है, जो कराक्रम हाईवे है ये कनेक्ट करती है पाकिस्तान विद चाइना के साथ, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। तो जो स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय एरिया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, रोड आइलैंड। ये आपने याद रखना है, जो रोड आइलैंड है ये स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया है पूरी दुनिया की। वैसे अगर बात करें तो जो सबसे छोटी मतलब है कि जो सबसे छोटा मुल्क है वो है वेटिकन सिटी, और जो सबसे बड़ा मुल्क है एरिया वाइज वो क्या है, वो है रशिया यानी रूस। तो रूस का जो कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रबल। तो सबसे छोटा है वेटिकन सिटी जो कि रोम इटली में वाक़ है। तो जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट जो बाय एरिया वो है रोड आइलैंड, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, प्लांट एक्साइल एट नाइट टाइम विच गैस। यानी इसका ये बताना है कि जो प्लांट यानी जो पौधे एक्साइल को मतलब होता है खारिज करते हैं एट नाइट यानी रात के वक्त, विच गैस कौन सी गैस, यानी जो रात के वक्त जो पौधे हैं वो कौन सी गैस एक्साइल करते हैं यानी खारिज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जो पौधे हैं ये रात को कौन सी गैस खारिज करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन को कौन सी खारिज करते हैं, ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है लैटिट्यूड। डिस्टेंस हमें बता जो फासला है नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर का वो क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 है हाईएस्ट माउंटेन एज, यानी पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और आपके टेस्ट में इसकी हाइट यानी लंबाई पूछी जा सकती है। उसकी जो हाइट है वो है 8849 या 8850 मीटर, ये आपने याद रखना है। और ये नेपाल तिब्बत में वाक़ है, और ये कराक्रम ये हिमालय रेंज में वाक़ है। माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज में वाक़ है। तो अगर बात करें पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन, और ये कराक्रम रेंज में वाक़ है, और K2 की जो लंबाई है 8611 मीटर। तो ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हॉली प्रॉफिट नियर मदीना, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितना अरसा रहा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट 10 ईयर, यानी मदीना में 10 साल रहे, और मक्का में तकरीबन 53 साल रहे। नबूवत के बाद 13 साल और 40 यानी 53 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेशनल एंड बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो कौमी और जो सबसे बड़ी झील है उसका क्या नाम है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है लेक मंचर, यानी जो मंचर लेक है ये पाकिस्तान की कौमी झील भी है और बिगेस्ट लेक भी है, बिगेस्ट झील भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है 1.380 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। तो इसको आपने एग्जैक्ट याद रखना है, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है। इसको चाहे रट्टा लगा लो चाहे जैसे मर्जी याद करो, लेकिन एग्जैक्ट याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है XI = 2πfl। ये आपने याद रखना है इंडक्टिव रिएक्टेंस XI = 2πfl, तो ये आपने एग्जैक्ट इसे भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ किसके इक्वल है या इसकी क्या डेफिनेशन है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है FS = -KX। हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ किसके इक्वल है, F = -KX। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अल्फा पार्टिकल कंटेन, यानी अल्फा पार्टिकल्स में शामिल हैं। तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 2 प्रोटॉन, यानी यहाँ पे प्रोटॉन गलत लिखा हुआ है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ये आपने याद रखना है अल्फा पार्टिकल में शामिल हैं 2 प्रोटॉन और 2 ही यानी 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 साउंड वेव्स आर, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है अकूस्टिक वेव। साउंड वेव्स आर अकूस्टिक वेव। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रैग फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन स्टोक्स लॉ। यहाँ पे आर नहीं आना, STOKS स्टोक्स लॉ, ये सही बनता है। ड्रैग फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय STOKS स्टोक्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 JS। ये आपने ऐसे ही याद रखना है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 माइनस, ये आपने ऐसे ही याद रखना है, एग्जैक्ट याद कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वैल्यू ऑफ लाइट इन ईयर, तो वैल्यू जो है लाइट इन ईयर की वो कितनी है। उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 9.461 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। ये आपने याद रखना है कि जो लाइट इन ईयर की जो कितनी वैल्यू है, बी ऑप्शन राइट है 9.461 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल है उसका नाम है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर मलक गुलाम मोहम्मद और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर इस्कंदर मिर्ज़ा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 31। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 1 और 31 के दरमियान जितने भी इवन नंबर है उसको अगर सम करें तो जवाब कितना आता है। तो इवन नंबर का मतलब होता है जुफ्तदार, यानी 2 4 6 8 10। तो इसको जमा करें तो इसका जवाब 240 आएगा। यानी 1 और 31 के दरमियान, यानी 2 4 6 8 10 14 16 18 20 28 30, ये सारे इवन, इसको जमा करेंगे जवाब 240 आएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिकल आप करिएगा और इसका जवाब कमेंट में भी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे, हाउ इज बाबा उर्दू। यानी बाबा उर्दू किसको कहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है, मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे, बोट इज टू वाटर एंड प्लेन इज टू। यानी जो बोट का तलक है वो तो वाटर के साथ है, तो प्लेन का तलक किसके साथ, यानी बोट जो है वाटर में पानी में चलती है, तो प्लेन कहाँ पे चलता है, ये आसमान के नीचे चलता है, तो प्लेन का तलक स्काई के साथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे, बांगदरा रिटन बाय। तो बांगदरा किसने लिखी है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन राइट है, इलामा मोहम्मद इकबाल ने बांगदरा बुक लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय। जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का किसने रिटन किया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, हफीज जलंधरी ने जो नेशनल एंथम को रिटन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सहरा है उसका क्या नाम है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है थर जो सहरा है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। अगर बात करें पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा सहरा है वो है सहारा डेजर्ट, SAHARA, सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, और थर्ड जो डेजर्ट है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। तो 19 नंबर पे क्वेश्चन है, विन पाकिस्तान विन वर्ल्ड कप, यानी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 1992, यानी 1992 में पाकिस्तान 1992 में पाकिस्तान ने एक दफ़ा ही वर्ल्ड कप जीता है। तो उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे इमरान खान साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, वास्को दा गामा वास। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है पुर्तगीज, यानी मतलब पुर्तगाल से। वास्को डामा का तलक किसके साथ था, पुर्तगाल से था, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है। तो 21 नंबर पे क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका क्या नाम है, तो उसका जो राइट आंसर है फैसल मस्जिद, जो कि इस्लामाबाद में वाकई पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, सिटी ऑफ सेंट इज। तो सेंट मतलब कि सिटी, सेंट का मतलब होता है वली औलिया। तो जो औलिया कराम की या बुजुर्गों की सिटी किस शहर को कहा जाता है पाकिस्तान के, तो उसका जो राइट आंसर बनता है मुल्तान को। मुल्तान को औलिया कराम का यानी वलियों का शहर कहा जाता है। अगर बात करें सरगोदा को शहीनों का शहर कहा जाता है, और गुजरांवाला को पहलवानों को शहर कहा जाता है, रोशनियों का शहर कहा जाता है कराची को, और फूलों का शहर पेशावर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, क्लासेज ऑफ ऐसा यूनिट। यानी ऐसा यूनिट की कितनी क्लासेज यानी कितनी एग्जाम है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है 2। यानी इसकी 2 एग्जाम है, एक है ड्राइव्ड यूनिट्स और दूसरी है बेस यूनिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, लखनऊ पैक्ट साइन एंड। यानी जो लखनऊ महोदय हुआ था वो कब साइन हुआ था, इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है दिसंबर 1960, यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, पिन इज टू इंक एंड आई इज टू। यानी जो पिन है इसका तलक है इंक के साथ, पिन का तलक है इंक के साथ, तो आई का तलक आंखों का तलक किसके साथ होगा, तो पिंक में मतलब है कि इंक यानी स्याही मतलब है कि डाली जाती है, यानी स्याही से चलता है पिन, तो आई का तलक है सी, यानी आई से देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, हिन इज टू चिकन एंड को इज टू। यानी जो हिन का तलक है चिकन के साथ, यानी हिन का मतलब होता है मुर्गी और उसके बच्चे को चिकन यानी चूज़ा कहते हैं, तो कौ का तलक किसके साथ होगा। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका जवाब वाकई बीफ आता है या गलत है। अगर गलत है तो आप मुझे बताइएगा, अगर सही है तो बस याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। तो इसका राइट आंसर बनता है मास, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, इस क्वेश्चन को आपने रहने देना है, इस क्वेश्चन को नहीं करना। तो 29 नंबर पे क्वेश्चन है, बांगदरा रिटन बाय। तो बांगदरा किसने लिखा, तो उसका जो राइट आंसर बनता है इलामा मोहम्मद इकबाल ने बांगदरा, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे, ऐसा यूनिट ऑफ हीट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन जॉल जे, ऐसा यूनिट ऑफ हीट जॉल जे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे, हाउ डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया, तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है रदरफोर्ड, यानी डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को डिस्कवर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, नीदरलैंड्स लैंग्वेज। यानी जो नीदरलैंड्स एक कंट्री है उसकी लैंग्वेज यानी उसकी ज़बान क्या है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन है डच, DUT से डच नीदरलैंड्स की लैंग्वेज ज़बान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, व्हाट इज़ डैफोडिल। तो डैफोडिल का मतलब क्या मतलब है, तो उसका राइट आंसर है फ्लावर। डैफोडिल का मतलब होता है आबी नरगिस, यानी एक येलो फ्लावर का मतलब एक फूलों का ही मतलब कैटेगरी है डैफोडिल, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्लावर होगा, यानी फ्लावर की ये कैटेगरी है। आबी नरगिस का लफ्जी मतलब बनता है, तो ये येलो कलर के जो फूल्स होते हैं उसकी कैटेगरी का है, तो ये फूलों की कैटेगरी यानी ट्री की कैटेगरी नहीं है ना वुड की, ये फ्लावर की कैटेगरी से आता है। व्हाट इज डैफोडिल, इसका राइट आंसर बनता है फ्लावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, गोबी डेजर्ट इन विच
टू कंट्रीज़, यानी जो गोबी डेजर्ट यानी गोबी सरा है वो किन दो मतलब कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, चाइना एंड मंगोलिया। चाइना एंड मंगोलिया के बीच में है गोबी डेजर्ट। तो 38 नंबर पे क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट पेंट्रेटिंग रेज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन गैमा रेज, विच इज़ मोस्ट पेंट्रेटिंग रेज गैमा रेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बल्तिस्तान, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट कितने ज़िला हैं, तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 14 डिस्ट्रिक्ट, यानी 14 ज़िला है। तो 40 नंबर पे क्वेश्चन है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, उसका जवाब डी ऑप्शन आता है 15 का जवाब आता है। 15 का कैसे आता है वो इस तरह आता है, देखिए log 5 प्लस log 6, यानी जो प्लस होगा इसको हम ज़रब में मतलब कन्वर्ट करते हैं, तो 5 को अगर 6 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 30 आएगा। तो 30 आगे जाके जो माइनस है 30 log 30 माइनस log 2 हो जाएगा। तो देखें माइनस हमको तकसीम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 30 को इस 2 के साथ तकसीम अगर करेंगे 2 कम 2 15 2 30, इस तरह इसका जवाब आ जाएगा। ये आपने बिल्कुल सिंपल ट्रिक में बताया, इसका मुकम्मल कुलिया नहीं बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर है व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल मैन, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट बनता है 98.6 ग्रेड फ़ारेनहाइट। तो ये आपने ऐसे ही याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।